जो ऑब्वियसली चैंपियन ट्रॉफी का मैच जारी है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है और ऑलमोस्ट 181 पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आप दोनों से मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। वो ये है कि नासिर हुसैन और माइकल थर्टन ने एक डिस्कशन की, टॉक की बिफोर मैच, जो लास्ट वो हारे हैं, और फिर जॉस बटलर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। इन तीनों का कहना ये था कि हम जब से आए हैं कभी लाहौर, कराची, पिंडी आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आगे क्वालिफाई करते तो शायद उनको दुबई भी ट्रैवल करना पड़ता। उसने कहा ये कौन सी क्रिकेट है कि एक टीम को इतनी ज़्यादा फेवर दिए जा रहे हैं कि वो एक ही वेन्यू पे है, एक ही होटल में है, एक ही रूम में रह रहे हैं। आपको क्रिकेट में ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और ये बात हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी की थी कि भारत को वेन्यूज़ पहले ही डिसाइड थे भारत के, कि भारत आगे के जिस जिस स्टेप में जाएगा सेमीफाइनल में या दूसरे राउंड में, उनका वेन्यू यही रहेगा, जबकि बाकी टीम्स का कोई वेन्यू फाइनल नहीं था। तो ये आप पहले बताइए कि कितना डैमेजिंग है, या बात को वजन रखती है, या ये एक्सक्यूज है? अगर यही बात शुरू में की जाती तो उसकी एक वैल्यू होती। हाँ, क्योंकि आपको पता था कि आपने कौन कौन से वेन्यू में मैच खेलना है, उसका डिस्टेंस कितना है, जितना आपकी जो ट्रैवलिंग है। देखिए, मुझे याद है मैंने भी बहुत ट्रैवलिंग की है, ख़ास तौर पे जब आप होटल छोड़ के कुछ सामान वहीं रख जाते हो, फिर आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट से आप आधा पौना घंटा वेट करते हो, फिर ट्रैवल वहाँ पे उतरते हो, फिर होटल ट्रैवल करते हो। तो जो सिनेरियो, ये पिक्चर्स या सीनरी चेंज हो रही होती है, उससे बैट प्लेस जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, और डिस्टर्ब होते भी हैं, क्योंकि मैंने खुद इन प्रोसेस से गुजरा हूँ। रही बात, आप हमें ये गलतफहमी से निकलना चाहिए, या मीन्स के जिन्होंने भी ये नासिर हुसैन हो या जिसने भी ये स्टेटमेंट दी, कि बेसिकली आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो इंडिया है जी। देखे, सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। होप के मीन्स के ये एजाज पाकिस्तान को। जब ICC कर रहा था तो उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? आप भी प्लीज उसमें कुछ ऐड करना। मैं भी यही कहने लगा था कि ये तो गिला और शिकवा जो था इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को या किसी को भी जो है आने जाने की तकलीफ, ये तो इन्हें ICC से करनी चाहिए थी कि भाई ये जो भारत है ये आपका मामा लगता है जी, ठीक है, या नहीं आपके फूफी का बेटा है, कि जिसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी वो कह रहा है कि ये चले जा रहे हैं हम। जो दूसरी बात ये कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने भारत के साथ मिलके जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीरा दस्तियां की, इन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है ना, कि जी हम बहुत ताकतवर लोग हैं, तो ये तो उनमें शामिल थे। ये भारत को भी कहते कि यार थानू अगे ला गए तो तू आप मौजा लूटी जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि यार वो भी लाहौर के अंदर ही पड़े हुए हैं, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, यहाँ से पिंडी जो है वो कितनी दूर है। और अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, कोई ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उन्हें भारत का मसला है और भारत को डायरेक्ट कह नहीं सके कि यार तू तो जाके एक जगह से बह गया थे, हमें जनाब तूने क्या। तो ये बात वो उससे नहीं कर सके, भारत से उन्होंने हमसे कह दिया, हालांकि इसमें कोई वजन नहीं है। मैं एक चीज दोनों से, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जाने और वो जाने, चीज तो पुरानी होगी है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे मामलात आने हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे बोर्ड की या हमारे चेयरमैन साहब से ये गलती होगी? ये जो बातें अब हो रही हैं, ये पहले, अगर जिसे क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी कहा जाता है, ये पहले तमाम बोर्ड्स को एंगेजमेंट बनाते, सबके साथ ये डिस्कशन करते कि आपकी टीम स्ट्रगल करेगी, सफ़र करेगी, और भारत की वजह से तो हम इसको मिलके अपने साथ खड़ा करते। और एज ए फोर्स जब मामला वोटिंग में जाता, बोर्ड मीटिंग में जाता, अगर भारत ना मानता हमारी बात, तो बोर्ड मीटिंग में अगर तमाम कंट्री कह देते कि नहीं हमने ट्रैवल नहीं करना, ये पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान की आज सक्सेस होती, भारत इधर आगे खेल रहा होता। आप पहले बताइए, फिर सर से पूछते। देखिए, ये तो काफ़ी अरसे से हमारी डिबेट होती रही इस चीज़ पे कि इंडिया को आना चाहिए था। ये मेरा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो फ्रेम भी नहीं बन सका कैप्टन्स का। तो डैमेज तो किया गया, स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज तो किया गया, लेकिन जब कोई इतनी ज़्यादा हददर्मी में उतरा हो, और हमें बार बार एक दफ़ा नहीं हज़ारा दफ़ा हमने देखा है कि ICC भारत के आगे झुका हुआ है, BCCI आगे के सामने झुका हुआ है। तो ये थोड़ी जो एक बैंडिंग पोजीशन है ना ICC को, अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा जनरेट होता है थ्रू BCCI। तब देखना ये है कि अब दूसरे बोर्ड, जिस तरह नासिर हुसैन कोई छोटा कमेंटेटर नहीं है, एज ए लेजेंड, सर का खिताब भी मिला हुआ है, तो उसके से मुंह से निकले हुए वर्ड्स की एक अहमियत है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ICC इन चीज़ों को किस तरह नोटिस लेती है। तो इनको ICC से भी तो बात करनी चाहिए ना यार, उनको ये भी तो कहना चाहिए कि आप एक बंदे को इतना फेवर दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे, ठीक है ना।
वो जो पाकिस्तान से गिला करे तो उनको तो सारे हकाइक मालूम है कि हम किस तरह, उन्होंने, भारत ने एट द लास्ट मोमेंट जो है ये पर्दा डाला कि नहीं जी हमारा तो दुबई में होगा, जब सारे काम हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी टीम जो है वो ट्रैवल करे अमृतसर से बाय एयर और वो आए और शाम को खेल कर वापस चले जाएं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको वो सिक्योरिटी देंगे जो किसी मुल्क के बादशाह को दी जाती है, किसी प्रेसिडेंट को दी जाती है, और हम उनके सामने क्या करें, हम उल्टे लटक जाए उनके सामने के नहीं जनाब हम तो ये करेंगे। ये तो सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल एट द लास्ट, उन्होंने कहा जी हमने खेलना ही नहीं, हमने तो दुबई के अंदर जाकर खेलना, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ये चीजें क्या अपना ब्रिटिश बोर्ड को नहीं पता थी, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को पता नहीं थी, न्यूजीलैंड वालों को नहीं पता थी? करते बात ये आईसीसी से कि जनाब अगर आप उनको फेवर दे रहे हैं तो हमें किस बात की सजा दे रहे हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर और तीसरे शहर। लेकिन ये क्या जिन शहरों के अंदर उनके मैचेस हो रहे हैं इतना बड़ा उनका फासला नहीं है हाँ कि जो थका देने वाला हो, जिसको ये कहा जाए कि लो जी हम तो थक कर मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। एक चीज तो है ना, आप ऐसा तो है ही नहीं। देखिए जब आप ट्रेवल करते हैं दुबई में, यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर डिफरेंट है यार। नहीं वेदर की नहीं बात कर रहे, वो वेदर की तो बात ही नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जी एक होटल में वो रह रहे हैं, एक ग्राउंड के अंदर जाके मैच खेल रहे हैं, वो तो बात ये कर रहे हैं कंफर्टेबल है, हाँ, वो कंफर्टेबल है। शक वाली बात ही नहीं है कि इंडिया को बहुत फैसिलिटेट किया गया है। इसके इस तरह आईसीसी को मेरा ख्याल इसको भाई फैसिलिटेट उनके क्या किया गया, उनको दुबई में बुलाना, उन्होंने कहा जी हम वहाँ खेलेंगे, उनको वहाँ बुला लिया गया। और क्या फैसिलिटेट यहाँ, बल्कि यहाँ उनकी ज्यादा इज्जत अफजाई होती। अगर वो यहाँ किसी होटल में रह रहे होते तो उन्हें पता चलता कि वो बादशाहों की तरह रह रहे, वहां तो वो रह रहे हैं जिस तरह भी रह रहे होंगे और हमें नहीं क्या पता कि उनकी सिक्योरिटी के मामलात वहां क्या है, आईसीसी जाने और वो जाने। बात तो इनकी हो रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कि जी हमें मतलब फटीक पड़ी है कि हम इधर से उधर जा रहे हैं, अपने तौर पे हमें कि मतलब वो शोर मचाए चले जा रहे हैं। तो फिर भाई ये तो इसमें तो मेरा ख्याल है आई एम श्योर आईसीसी को अब कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी तो फ्यूजन मॉडल बन चुका है कि 3 साल हम जाके भी नहीं खेलेंगे, ये भी पता नहीं ऐसा हो भी पाता है या नहीं, ये सिर्फ रिटर्न की हद तक ही है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके अफगानिस्तान क्या टोटल सेट करेगा इस पे बात करेंगे। और एक डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान का कप्तान भी अब चेंज होना चाहिए। ये भी रिलेट करता है उसका जो एटीट्यूड है ना, ये ना समझो कि वो एक रिपोर्टर है या मीन्स के एक क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला है, ये भी जो कॉन्फिडेंस है ना ये लिंक करता है उनकी सक्सेस पे। एटीट्यूड ये एक ओरा है, उसको जो पॉजिटिव ओरा मिल रहा है वो उनकी अपनी टीम से मिल रहा है कि यार अभी रिसेंटली एक प्लेयर को खिलाया, उसने 158 रन कर दिए, 41 बॉल पे 31 बॉलों पे 100 कर दिया। 3 ऐसे प्लेयर हैं अगर वो दुनिया के किसी भी टीम में हो, पंट हो गया जिस तरह आपने जिक्र किया, पंट हो गया, तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक, ये वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको कोई भी प्राउडली कह सकता है कि वी आर द नेशन जो मॉडर्न। यार वो अलग एक बात है, आप अपने खिलाड़ियों के ऊपर उनके ऊपर खुश हो, लेकिन ये थोड़ी है कि आप उनकी वजह से हमारे सर से ये बात करें आप उन अपने खिलाड़ियों की तारीफ करें लेकिन हमारे सर पे तो सवार ना हो। और क्वेश्चन किया, मैंने सेकंड क्वेश्चन ये किया, 2023 से या 22 से मैं देख रहा हूँ उनकी पब्लिक पाकिस्तान से ना बहुत हेट्रेड शो कर रही है। हमें उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है कमेंट्स के अंदर। आप कोई वीडियो कोई शो करते हैं, ये करते हैं, मैं करता हूँ, 99% पाकिस्तान के खिलाफ है। वो हमारे उनकी तरफ से देखते हैं तो बहुत ही हेटेड। हमारी तरफ से जब है 2023 की बात हुई, उससे पहले बात हुई, तो हमारे लोग क्या कहते हैं, जाना चाहिए इंडिया को। यार यहाँ के मैं जवाब देता हूँ इसका। शुएब अख्तर ने इंडिया में बैठ के जब सचिन तेंदुलकर को लताड़ा ने तो कहा कि ये इतना ब्रेव प्लेयर नहीं है, अगेंस्ट होगी पूरी इंडिया। ऐसे ही जब आप, ये मैं बड़ी लॉजिकली बात कर रहे हैं, जब आप बाबर को, नो डाउट बाबर इज़ अ गुड प्लेयर, जब आप बाबर को विराट के साथ कंपेयर करोगे और सोशल मीडिया पे हाइप दोगे कि ये विराट से बेहतर है, तो क्यों नहीं हेट करेंगे यार।